हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें रीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें प्रीवियस ईयर 2017 का जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है, जो जिसका मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, इसमें 5 पार्ट होते हैं। प्रत्येक पार्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं। पहला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ए लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स डिफ़िकल्टी इन हैंड राइटिंग इज कॉल्ड। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है, क्या कहलाता है? सो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, डिस्ग्राफिया। तो विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, प्रकृतिवादी कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाए 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ, मतलब सही लाभ क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अवधारण गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा और संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे ने केवल यह पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा तर्क की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। किस चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? छठे क्वेश्चन का आंसर है बी, व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को रिक्त स्थान नियमित कक्षा में शिक्षित करना। रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, पूरा समय। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह का एक उदाहरण है, मतलब किसका एक उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आगमनात्मक तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी पर आच्छाद रखता है, यह कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दबाव। दबाव एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी पर आच्छाद रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है, मतलब किसके द्वारा प्रस्तावित होता है? तो इस क्वेश्चन का हैंस आइजैक राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है?
कौन सा उदाहरण प्रेरणा को सही से प्रदर्शित करता है? छात्र अ आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र ब सक्रिय है, उसके अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। छात्र च वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शिक्षक शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? अपने आप में एक अंत है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है? दिमागी आरोग्यता, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, क्या कहलाता है? परिमेयकरण, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामाजिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों में से सबसे समायोजन को बढ़ावा देती है, कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? संप्रयोग, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंकलन, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो इस क्वेश्चन में शायद ऑप्शन सारे गलत थे, इसलिए बोनस की व्यवस्था की गई थी, बोनस दिया गया था। विजिट करते नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगली और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है, इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है? इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा, ऑप्शन सही नहीं थे, तो बी सी ऑप्शन था आंसर की में। विजिट करते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 22वां क्वेश्चन है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, एक बच्चा जो एक विशेषता जिसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद में उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, आनुवंशिकता पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थोड़े मेल नहीं खा रहे, तो इसमें बोनस दिया गया था। विजिट करते नेक्स्ट क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता की मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस स्मृति को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अनुकूलित उत्तेजना।
ये उत्तेजना अनुकूलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नई धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। तो देखो 26वां क्वेश्चन था और 27वां क्वेश्चन थोड़े मेल खाते हैं, एक टाइप के है। तो 27वां का आंसर है सी, संतुलन। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, बुद्धि का व्यक्तिगत आंकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? परिश्रम बनाम हीनता। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। तो पहला पार्ट था जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में विजिट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश में 32 क्वेश्चन है, 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन है। जिनके इंग्लिश लैंग्वेज है वो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो 31वां क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, वाई डिड सी राइट द लेटर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी। ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस क्या होगा? 32वां है, 32वें में सी है, इंग्लिश इज स्पोकन बाई हर फ्लुएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द वर्ड बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड? दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करना, कौन से सेम साउंड से व्युत्पन्न होते हैं? 33वां क्वेश्चन इसका डी है, राइट है, चेक, चैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द सेम वोवेल साउंड? 34th इसका राइट आंसर बी, कैट, बैट, मैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाइंड साउंड ऑफ द वर्ड। बॉय शब्द है। इस क्वेश्चन का 35वां का राइट आंसर है ई, बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? किसी भाषा को सीखने के लिए प्रॉपर ऑर्डर मतलब शुरुआत में क्या होता है, अंत में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, ब्लैंक्स आफ्टर इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स फॉर ए पर्टिकुलर क्लास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। 38th क्वेश्चन है, विच इज द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश? 38 बी, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड बिलिंगुअल मेथड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रोफेसर सीज डॉडसन। इन विच अप्रोच डज द टीचर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड इंसिडेंटली इन द क्लास? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सिचुएशनल अप्रोच। व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग इन एलिमेंट्री लेवल? डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू टुक फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग? द वर्ड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिक्त स्थान हैज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग ए फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन फॉर द होल क्लास एंड कैन बी यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पजेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्लैक बोर्ड। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी फ्रिक्वेंटली मिसस्पेल्ड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां। विच टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टूडेंट लर्निंग रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड। 46वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लिसनिंग टेस्ट। 47वां क्वेश्चन है ब्लैंकेट्स टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैन बी स्कोर्ड क्विकली एंड कंसिस्टेंटली। सो दोस्तों, आगे का पार्ट मिस हो जाने की वजह से नेक्स्ट पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा। कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। आगे का पार्ट कुछ PDF था वो मिस हो गया है, तो आगे का पार्ट 2 दिन में मैं ऐड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 47 क्वेश्चन की, इसमें से किसी को अगर कुछ क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया हो या फिर आंसर की में ऑप्शन गलत बता दिया गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं बताया है। सो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अंत में जाते समय वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर विजिट।